जयपुर से खबर है। नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में विवाद समान है, लेकिन मामलों में सरकार की अलग दृष्टि है। जी हां, 2 साल पहले कमिश्नर से विवाद के अगले दिन सौम्या बर्खास्त कर दी गई थी। मुनेश विवाद के 7 दिन बाद भी पद पर कायम है, धरना दे रही है। बीजेपी जयपुर शहर के पूर्व जिला अध्यक्ष शैलेंद्र भार्गव ने मांग की है महापौर मुनेश गुर्जर को मेयर पद से हटाया जाए। जिस आधार पर सौम्या के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उसी आधार पर हेरिटेज के मेयर मुनेश के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। सौम्या के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, फिर भी कार्रवाई की गई। मुनेश और पार्षदों के खिलाफ तो रिकॉर्डिंग के सबूत भी दिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही विवाद 2 साल पहले ग्रेटर के मेयर और कमिश्नर के बीच हुआ था। हालांकि तब झगड़े का परिणाम वैसा नहीं था जैसा अब है। तो सवाल उठा रही है बीजेपी और सीधे तौर पर कह रही है निगम ग्रेटर और हेरिटेज में विवाद एक जैसा है, लेकिन कार्रवाई एक जैसी नहीं हो रही है। मांग हो रही है कि मुनेश गुर्जर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सौम्या के ऊपर कार्रवाई हुई थी। उस समय जब कमिश्नर से उनका विवाद हुआ तो तत्काल उनके ऊपर एक्शन हुआ था। अब ऐसे में उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला था, तो भी कार्रवाई यहाँ पर हुई थी। अब ऐसे में जो मेयर हैं हेरिटेज की, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल उठाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर तो पर्याप्त सबूत भी हैं, वीडियो क्लिप सामने आ चुकी है, उसके बावजूद अपने पद पर वो बनी हुई हैं। लगातार धरना उनकी तरफ से दिया जा रहा है। अब ऐसे में महापौर मुनेश गुर्जर को मेयर पद से हटाए जाने की मांग हो रही है। जिस आधार पर सौम्या के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उस आधार पर इनके ऊपर भी कार्रवाई हो। मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लामबंद हो रही है। यहाँ पर मांग हो रही है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दीपक गोयल हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। दीपक, सीधे तौर पर कंपेयर किया जा रहा है पिछली घटना को इस घटना से। कहा जा रहा है कि अगर सौम्या के ऊपर कार्रवाई हुई तो आखिर मुनेश के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? किस तरीके से देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को? बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा है। और ये जो कह सकते हैं कि मुद्दा है, हमने 17 जून को भी उठाया था कि जब इस तरह का सेम घटनाक्रम 4 जून 2021 को नगर निगम ग्रेटर में जब ऐसा जो बीबीजी कंपनी है उसको लेकर जो बैठक हो रही थी और सफाई की व्यवस्था को लेकर, वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर जब ये बैठक हो रही थी, तो उसमें नगर निगम की जो महापौर अभी है सौम्या गुर्जर और जो तत्कालीन आयुक्त रहे यज्ञमित्र सिंह देव के बीच में जो टकराव हुआ था और जो इस तरह का विवाद हुआ था, तो सौम्या गुर्जर को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन यहाँ 7 दिन हो चुके हैं, यानी कि 1 सप्ताह हो चुका है। वही घटनाक्रम है, लेकिन अफसर एडिशनल कमिश्नर हैं, वहाँ कमिश्नर थे। तो ये विवाद जब हुआ तो उस मामले के अंदर बीजेपी भी ये मुद्दा बना रही है। फिर उस समय यज्ञमित्र सिंह देव के पास में एविडेंस नहीं थे, सीसीटीवी फुटेज नहीं थे, ना ही कोई वीडियो था। उसके बावजूद भी सौम्या गुर्जर को उन्होंने निलंबित और बर्खास्त कर दिया। लेकिन यहाँ वीडियो भी है, एविडेंस भी है। खुद जो एडिशनल कमिश्नर है वो सरकार से अनुमति भी मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उस घटना के अंदर मौजूद जो पार्षद थे और मेयर थी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों संजय दृष्टि है वो बनाए हुए? क्यों यहाँ पर दोनों ही जो मामले जब एक तरह के हैं तो फिर एक पर कार्रवाई हो जाती है 2 साल पहले 4 जून को और दूसरे पर कार्रवाई नहीं होती है? क्यों डिप्टी मेयर सहित पार्षद और जो मेयर है नगर निगम हेरिटेज की, उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? वो एडिशनल कमिश्नर को हटाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ 7 दिन हो जाते हैं, ना तो सबूत आने के बाद या एविडेंस या वीडियो आने के बाद सरकार कार्रवाई कर रही है, और लेकिन वहां तत्काल प्रभाव से सरकार ने जांच कमेटी भी बना दी प्राथमिक तौर पर और उनको निलंबित भी कर दिया कि आप जांच प्रभावित नहीं करें। इतना ही नहीं, सरकार ने जुडिशियली जांच के लिए भी भेज दिया। तो ये तमाम जो प्रक्रिया हुई थी, जब घटनाक्रम एक है, भले ही तारीख बदली हो, साल बदला हो, नगर निगम ग्रेटर हो, लेकिन वैसा ही किस्सा 2 साल बाद जब नगर निगम हेरिटेज में आ जाता है तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? बीजेपी ये मुद्दा भी उठा रही है कि क्या वो बीजेपी की मेयर थी, पार्षद थे, इसलिए उनको बर्खास्त और निलंबित किया गया, और क्या ये सरकार आपकी सत्ता की मेयर है और पार्षद है इसलिए इनको बर्खास्त नहीं किया गया? इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सच भले जो भी हो, जांच होनी चाहिए और यदि जो दोषी पाया गया है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इस तरह की बीजेपी मांग उठा रही है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके का ये मामला अब जो उलझता जा रहा है, अब ये जाति पर आ गया है। पहली बात यह है कि SC ST के एक्ट के तहत जो
जो एडिशनल कमिश्नर है वो मुकदमा दर्ज कराने के लिए सरकार से अनुमति मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसका पलटवार कर रही है मेयर मुनेश गुजर कह रही हैं कि उन्होंने एसपी की एक बेटी को गोद ले रखा है, इशिता को। तो अब ये मामला एक ऐसा लीड से लेकर जाति तक आ गया है कि जाति को। अब देखने वाली बात दीपक ये होगी कि ये जो पूरा सीन क्रिएट हुआ है इसमें सरकार का क्या रुख रहता है, क्योंकि उधर से अभी कोई सुगबुगाहट नजर आ नहीं रही है। आप बहुत शुक्रिया आपका दीपक की तमाम जानकारियों के लिए। तो इस पूरे मामले में अपडेट यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कूद पड़ी है और उन्होंने कह दिया है कि जब सौम्या गुर्जर के ऊपर